हेलो नमस्कार, आप सभी का मुकेश बैरागी एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है अपना सहकारी अधिगम प्रतिमान। सहकारी अधिगम है ना, फर्स्ट ग्रेड के टॉपिक में शिक्षा शास्त्र और पेडागोजी में लगा हुआ है। तो यहाँ से फर्स्ट ग्रेड के सब स्टूडेंट्स के लिए ये टॉपिक उपयोगी, यहाँ से क्वेश्चन आएगा जरूर। सहकारी अधिगम प्रतिमान को कोऑपरेटिव लर्निंग मॉडल भी कहा जाता है। कोऑपरेटिव लर्निंग मॉडल मैंने पहले नहीं लिखा था, बाद में लिखा था तो ऊपर लिख दिया। कोऑपरेटिव लर्निंग मॉडल। इसके प्रतिपादक की बात करें तो वाटसन, सो, आलपोर्ट इसके प्रतिपादक है। वाटसन, सो, आलपोर्ट। और इसके विचारक है जॉन डीवी व कुल्ट लेविन। इसके विचारक की बात करें तो जॉन डीवी व कुल्ट लेविन इसके विचारक है। सहकारी का अर्थ है समान लक्ष्य प्राप्त करने के लिए संयुक्त रूप से कार्य करना। सहकारी का क्या अर्थ है? तो सहकारी का अर्थ है समान लक्ष्य प्राप्त करने के लिए संयुक्त रूप से कार्य करना। और अधिगम का अर्थ है सीखना। सीखना, अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। इन दोनों ही शब्दों से मिलकर के क्या है, सहकारी अधिगम शब्द बनाए। तो सहकारी प्लस अधिगम से मिलकर के बना है, यानी कि समान लक्ष्य प्राप्त करने के लिए संयुक्त रूप से कार्य करते हुए अनुभव व प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन व अधिगम करना। समूह के रूप में, सहकारी रूप से यानी कि सहयोगी रूप या समूह के रूप में संयुक्त रूप से सीख करके अनुभव व प्रशिक्षण प्राप्त करना ही इसका अर्थ है। अगला है इसकी परिभाषा। सहकारी अधिगम एक शिक्षण व्यू रचना है। सहकारी अधिगम क्या है? तो एक शिक्षण व्यू रचना है जो कि विद्यार्थियों को छोटे संरचित समूह में साथ साथ सीखने का अवसर देती है। यह एक सफल शिक्षण व्यू रचना है जो कि सामाजिक कौशलों के विकास पर बल देता है। यह प्रतिमान बालकों के आत्मविश्वास व पारस्परिक संबंधों के विकास में सहायक है। यानी कि सहकारी अधिगम है ना, सफल शिक्षण व्यू रचना है जो कि सामाजिक कौशलों के विकास पर बल देता है और यह प्रतिमान बालकों के आत्मविश्वास व पारस्परिक संबंधों के विकास में सहायक है, क्योंकि इसमें करके सीखते हैं। समूह में, सभी समूहों में मिलकर स्टूडेंट बच्चे है ना करके सीखते हैं। तो ये पारस्परिक संबंधों के विकास में सहायक है और आत्मविश्वास और आत्मविकास में भी सहायक है। अगला है उद्देश्य, यानी कि सहकारी अधिगम या प्रतिमान, सभी प्रतिमानों के 4 तत्व होते हैं। तो इसका पहला तत्व है यानी कि उद्देश्य। 4 तत्व होते हैं, जैसे उद्देश्य, संरचना, सामाजिक प्रणाली और मूल्यांकन। फोकस, सिनेटैक्स, सोशल सिस्टम और इवेल्युएशन। तो है ना, इसका फोकस या उद्देश्य है सामाजिक कौशलों का विकास करना। सामाजिक कौशलों का विकास करना, छात्रों में पारस्परिक संबंधों का विकास करना। छात्रों में पारस्परिक संबंधों का विकास करना। आत्मबोध, आत्मचिंतन, स्वाध्याय व विकास करना। आत्मबोध, आत्मचिंतन, स्वाध्याय का विकास करना। छात्रों में ऐसी योग्यता उत्पन्न करना जिससे वे समस्या का समाधान स्वयं कर सके। और इसकी संरचना, सिनेटैक्स की बात करें तो इस प्रतिमान में है ना छोटे छोटे समूहों का निर्माण किया जाता है। तो इसमें कैसे समूह का निर्माण किया जाता है? छोटे छोटे समूहों का निर्माण किया जाता है। समूह में 4-5 स्टूडेंट होते हैं। प्रत्येक समूह के समक्ष कोई समस्या या प्रकरण प्रस्तुत किया जाता है। प्रत्येक समूह के समक्ष कोई समस्या दी जाती है। उस टॉपिक पर कोई टॉपिक दिया जाता है समस्या से संबंधित, और बालक, प्रत्येक समूह सदस्य आवश्यक सफलता के लिए प्रयास करते रहते हैं। सभी समूह के सभी सदस्य सफलता के लिए प्रयास करते हैं। इसकी यह संरचना है। सामाजिक प्रणाली यानी सोशल सिस्टम की बात करें तो ये प्रतिमान छात्र केंद्रित हैं। ये प्रतिमान है ना छात्र केंद्रित, इसमें छात्र करके सीखते हैं। सामाजिक व्यवस्था प्रजातांत्रिक होती है। समूह के प्रत्येक सदस्य लक्ष्य प्राप्ति के लिए अपनी खुद की जिम्मेदारी निभाते हैं। एक दूसरे की प्रशंसा, प्रोत्साहन तथा सहयोग के द्वारा उत्साहवर्धन किया जाता है। एक दूसरे का इसमें प्रोत्साहन दिया जाता है, प्रशंसा की जाती है कि आप ये काम अच्छा किया। किसी को जैसे कोई समस्या दी जाती है, कोई प्रोजेक्ट दिया जाता है, तो स्टूडेंट स्वयं समूह में करके सीखते हैं। तो एक दूसरे प्रशंसा करते, प्रोत्साहन देते, सहयोग करते, उत्साहवर्धन करते हैं। शिक्षक निर्देशित तथा परामर्शदाता का कार्य करता है। इसमें केवल शिक्षक इसमें निर्देशक के रूप में होता है, परामर्शदाता के रूप में। इसमें मूल्यांकन की बात करें तो मूल्यांकन के द्वारा पता लगाया जाता है। मूल्यांकन के द्वारा ये पता लगाया जाता है कि समूह में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किस प्रकार कार्य किया गया है। प्रत्येक समूह का अवलोकन तथा प्रत्येक समूह के सदस्य के योगदान की रिकॉर्डिंग की जाती है। प्रत्येक समूह का अवलोकन किया जाता है और प्रत्येक समूह के सदस्यों के योगदान की रिकॉर्डिंग इसमें की जाती है। सहकारी अधिगम में है ना अध्यापक की भूमिका की बात करें तो सहकारी अधिगम में अध्यापक की भूमिका है ना अध्यापक की भूमिका में है ना अध्यापक समूह का निर्माण करता है। पहले तो अध्यापक के द्वारा उसमें समूह का निर्माण किया जाता है और उनके लिए उद्देश्यों का निर्धारण
भी शिक्षक के द्वारा ही किया जाता है। सामग्री का निर्माण भी शिक्षक के द्वारा ही किया जाता है और उनके दायित्व, स्टूडेंट्स को दायित्व का वितरण भी शिक्षक के द्वारा किया जाता है। कार्य का वितरण किया जाता है। निरीक्षण एवं निगरानी का काम भी शिक्षक के द्वारा किया जाता है। मार्गदर्शन और पुनर्मार्गदर्शन का काम भी, यानी कि शिक्षक मार्गदर्शन देते हैं, भाई ये काम ऐसे करो। कोई भी काम बता दिया जाता है तो उस काम को मार्गदर्शन भी शिक्षक ही देते हैं। पुनर्बलन देना, अच्छा काम हो तो अच्छा पुनर्बलन, और कोई काम में कोई त्रुटि हो तो पुनर्बलन दिया जाता है, मतलब आगे बढ़ाने के लिए ये काम अच्छा किया है और आगे अच्छा करो। सहकार्य अधिगम के घटक है जैसे सकारात्मक अंतर निर्भरता, इसके 5 घटक है सहकार्य अधिगम के। तो 5 घटक है, कितने घटक है? 5 घटक है। सकारात्मक अंत क्रिया निर्भरता, सकारात्मक अंत क्रिया निर्भरता, व्यक्तिक और सामूहिक जवाबदेही, व्यक्तिक और सामूहिक जवाबदेही, सामूहिक प्रोसेसिंग, सामाजिक कौशल, आमने सामने की अंत क्रिया है। सभी समूह में आमने सामने सीखते हैं इसमें। तो सकारात्मक अंत निर्भरता है, व्यक्तिक और सामूहिक जवाबदेही है, सामूहिक प्रोसेसिंग है और सामाजिक कौशल है, आमने सामने की अंत क्रिया है। सहकारी अधिगम के लाभ की बात करें तो शैक्षिक गुणवत्ता में वृद्धि होती है सहकारी अधिगम से, यानी कि समूह में करके सीखते हैं तो उसमें गुणवत्ता में वृद्धि होती है। सक्रिय भागीदारी रहती है स्टूडेंट्स की, तो सक्रिय भागीदारी इसमें रहती है। सृजनात्मक चिंतन का विकास होता है, खुद स्वयं करके सीखते हैं, नए नए प्रतिमान बनाते हैं, तो इसमें स्टूडेंट्स में है ना सृजनात्मकता का विकास होता है। बेहतर संप्रेषण कौशल होता है, एक दूसरे से बात करके, एक दूसरे से बातचीत करके उस किसी भी टॉपिक को समझा जाता है, तो बेहतर संप्रेषण कौशल का विकास होता है। गतिविधियों का संयोजन होता है। तो ये सहकारी अधिगम के लाभ है। आगे देखते हैं सहकारी अधिगम की विधियाँ। तो इसमें पहली विधि है, जैसे इंपॉर्टेंट ही लिखी मैंने, जैसे सहकारी अधिगम की विधियों में बात करें तो साझा जोड़ो बनाओ या साझा करो समूह। इसमें है ना 2 विद्यार्थियों का जोड़ा होता है, समूह बनाए जाते हैं। समूह इसमें 2 विद्यार्थियों का जोड़ा होता है। अध्यापक इसमें समस्या के प्रश्न को प्रस्तुत करता है और विद्यार्थी समस्या के समाधान करता होते हैं। समस्या का समाधान करता विद्यार्थी होते हैं। स्टैंड है ना, स्टैंड का पूरा नाम है जैसे स्टूडेंट टीम्स अचीवमेंट डिवीज़न, स्टैंड स्टूडेंट्स टीम्स अचीवमेंट डिवीज़न। तो इसमें समूह बनाए जाते हैं। 4-5 विद्यार्थियों की एक टीम होती है स्टैंड में। कितने विद्यार्थियों की होती है? तो 4-5 विद्यार्थियों की एक टीम होती है। अध्यापक कक्षा के समक्ष पाठ प्रस्तुत करके विद्यार्थियों का परीक्षण करता है। अध्यापक के द्वारा इसमें है ना कक्षा के समक्ष पाठ प्रस्तुत किया जाता है, फिर विद्यार्थियों का परीक्षण किया जाता है। और विद्यार्थी क्या करते हैं? तो विद्यार्थी समूह में अध्ययन करते हैं। समूह में अध्ययन करके समूह के साथियों की उपलब्धि में सुधार हेतु प्रयास करते हैं। स्टैंड में स्टूडेंट टीम्स अचीवमेंट डिवीजन, ये सहकारी अधिगम की विधियाँ है कि इन विधियों के द्वारा सीखा जाता है। अगली विधि है जिक्सा क्लासरूम फर्स्ट, यानी कि जिक्सो क्लासरूम फर्स्ट। तो इसमें 5-6 विद्यार्थी की टीम होती है, 5-6 विद्यार्थी होते हैं समूह में। शिक्षक समूह में बांटना समस्या अध्ययन करने हेतु दिया जाता है। किसी भी समूह में बांट के समस्या अध्ययन करने हेतु शिक्षक के द्वारा दिया जाता है। विद्यार्थी विशेषज्ञ समूह में अध्ययन करते हैं, नए समूह का निर्माण करते हैं, समस्या का समाधान करते हैं और फिर रिपोर्ट टीचर के सामने प्रस्तुत करते हैं। शिक्षक के सामने रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। विद्यार्थी क्या करते हैं? तो विशेषज्ञ समूह में अध्ययन करते हैं, नए समूह का निर्माण करते हैं और समस्या समाधान करते हैं, फिर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। जिक्सा क्लासरूम 2 की बात करें तो जिक्सा क्लासरूम 2 में है ना समूह बनाए जाते हैं। कितने विद्यार्थियों के? तो 4-5 विद्यार्थियों का समूह बनाया जाता है। 4-5 विद्यार्थियों के समूह के बाद में है ना शिक्षक छात्रों को समूह में बांटना समस्या के अध्ययन हेतु देते हैं और विद्यार्थी समूह में पूरी समस्या को समझना, विद्यार्थी समूह की पूरी समस्याओं को समझते हैं। विद्यार्थी द्वारा अपने विशिष्ट ज्ञान को अन्य के सामान्य ज्ञान से जोड़ा जाता है। विद्यार्थी क्या करते हैं इसमें? विद्यार्थी द्वारा अपने विशिष्ट ज्ञान को अन्य सामान्य ज्ञान से जोड़ना, अन्य के सामान्य ज्ञान से अन्य स्टूडेंट के सामान्य ज्ञान से जोड़ना। तो जिक्सा क्लासरूम 2, जिक्सा क्लासरूम 1, इसमें 5-6 विद्यार्थी होते हैं, इसमें 4-5 विद्यार्थी होते हैं, ध्यान रखना है। तो ये था आज का टॉपिक सहकारी अधिगम प्रतिमान या फिर कोऑपरेटिव लर्निंग मॉडल। ये टॉपिक है ना फर्स्ट ग्रेड के सभी स्टूडेंट्स के लिए उपयोगी है। तो वीडियो देखने के लिए आपको सभी को धन्यवाद। अगर वीडियो में आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल में अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।